अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे के बारे में सोचने के अंदाज को मुकम्मल बदल सकती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके मुसन्निफ हैं मॉर्गन हाउज़ल। ये किताब पैसे के नफ्सियाती पहलू पर रोशनी डालती है और बताती है कि माली कामयाबी सिर्फ ज़्यादा कमाने में नहीं बल्कि अपने रवैये और सोच में समझदारी पैदा करने में छुपी है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप ये समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर रहते हैं जबकि कुछ लोग पैसे के बावजूद कभी माली आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पैसे का असल राज। बाब 1, पैसे और सोच। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं कि हर इंसान की माली सोच मुख्तलिफ होती है। आपकी माली आदत आपके तजुर्बात, हालात और देखे हुए लोगों से बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बचपन में माली मुश्किलात देखी हैं तो वो ज़्यादा मोहतात या खौफजदा हो सकता है, जबकि किसी अमीर माहौल में परवरिश पाने वाले लोग ज़्यादा एतमाद के साथ सरमायाकारी करते हैं। किताब में बताया गया है कि माली कामयाबी का पहला राज यही है कि अपनी सोच और रवैये को समझें। आपको ये समझना ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ रकम नहीं बल्कि ये आपके फ़ैसलों और आदात का अक्कास है। अमीर लोग जल्दबाजी नहीं करते, वो सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से सरमाया बढ़ाते हैं। बाब 2, दौलत कमाना और इसे संभालना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ज़्यादा कमाना ही माली आज़ादी की कुंजी है, लेकिन हकीकत ये है कि दौलत संभालना और इसे बढ़ाना ज़्यादा अहम है। मॉर्गन हाउज़ल के मुताबिक अमीर लोग ये जानते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ दौलत बनाने का हिस्सा है, लेकिन इससे बढ़कर सब्र और मंसूबाबंदी ज़रूरी है। हमें ये सीखना होगा कि पैसे के फ़ैसले जल्दी में नहीं करने, कर्ज से बचने और फजूल खर्ची से गुरेज करने की आदत डालनी चाहिए। किताब में मिसाल दी गई है कि अक्सर लोग दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी करते हैं और नुकसान उठाते हैं। बाब 3, सरमायाकारी का नफ्सियाती खेल। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ आदाद व शुमार का खेल नहीं बल्कि नफ्सियाती खेल भी है। कामयाब सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है कि आप जज्बात को कंट्रोल करें। लोग आम तौर पर खौफ या लालच में सरमायाकारी करते हैं और ये उनके नुकसान का बायस बनता है। किताब में वक्त और खुशकिस्मती की अहमियत भी बयान की गई है। बाज़ लोग सही वक्त पर सही फैसले करके दौलत बढ़ाते हैं, जबकि कुछ लोग महज इल्म या महारत की बुनियाद पर फैसले करते हैं और नाकाम होते हैं। यहाँ सीखने की बात यह है कि माली कामयाबी का राज सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और समझदारी से फैसले करने में है। बाब 4, माली आज़ादी और सुकून। माली आज़ादी का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून और आज़ादी लाना है। किताब में बताया गया है कि लोग अक्सर ख्वाहिशात और ज़रूरतों में तवाज़ुन नहीं रखते और यही वजह है कि पैसे होने के बावजूद वो माली तौर पर खुश नहीं होते। मॉर्गन हाउज़ल हमें ये समझाते हैं कि माली ज़हानत का मतलब ये है कि हम अपने पैसे के साथ ज़हनी सुकून हासिल करें, कर्ज से बचें और लंबे अरसे के लिए मंसूबाबंदी करें। माली आज़ादी वो वक्त है जब आप पैसे की कमी के खौफ के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बाब 5, खुशकिस्मती और नाकामी। किताब में वाज़े किया गया है कि सरमायाकारी और माली कामयाबी में खुशकिस्मती और ख़तरात दोनों का किरदार बहुत अहम है। कामयाब लोग अक्सर वक्त, हालात और सही फ़ैसलों का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि नाकामी अक्सर गैर मुतवक्के ख़तरात और जल्दबाजी की वजह से होती है। मॉर्गन हाउज़ल के मुताबिक ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की माली कहानी मुख्तलिफ है और हर फ़ैसले के पीछे कुछ हद तक खुशकिस्मती या रिस्क भी शामिल होता है। बाब 6, तवील मुद्दती सोच और सब्र। माली कामयाबी का सबसे अहम राज ये है कि तवील मुद्दती सोच अपनाई जाए। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं कि सरमायाकारी, बचत और माली फ़ैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से करने चाहिए। हमें ये सीखना होगा कि फ़ौरी फ़ायदे के बजाय लंबे अरसे के लिए फ़ैसले करें। पैसे की दुनिया में सब्र ही सब कुछ है और यही आदत आपको माली आज़ादी की तरफ ले जाती है। बाब 7, गरीब और अमीर सोच का फ़र्क। किताब में बताया गया है कि अमीर और गरीब लोगों के फैसले, रवैये और सोच में बहुत फ़र्क होता है। अमीरों की सोच लंबे अरसे की मंसूबाबंदी, सब्र और माली ज़हानत पर मबनी होती है, जबकि ज़्यादातर लोग फ़ौरी फ़ायदे, फजूल खर्ची और दूसरों से मुकाबला करने में उलझे रहते हैं। यहाँ सीखने की बात यह है कि माली आज़ादी के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। बाब 8, सादा आदात और छोटे फ़ैसले। माली कामयाबी बड़ी मेहनत या सरमायाकारी से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी आदत से बनती है। मॉर्गन हाउज़ल के मुताबिक छोटे फ़ैसले जैसे बचत करना, फजूल खर्ची से बचना और सरमायाकारी की आदत डालना बड़े माली फ़र्क पैदा करते हैं। ये छोटे इक़दाम वक्त के साथ जमा होकर बड़ी दौलत बनाते हैं। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ रकम नहीं बल्कि हमारे फ़ैसले, रवैये और सोच का नतीजा है। माली कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम सब्र, मुस्तकिल मिजाजी, तवील मुद्दती सोच
سوچ اور صحیح عادات اپنائیں۔ امیر لوگ زیادہ کمانے کے بجائے صحیح فیصلے کرتے ہیں، مالی خطرات سمجھتے ہیں اور خوش قسمتی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مالی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ بدلیں، چھوٹی عادات اپنائیں اور صبر کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے اور تجربات شیئر کریں۔